ये तो सर जिया का नाम लिया जाए। ठीक है, अब उस लेवल की हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हम मेहनत करेंगे सर जिया का नाम खुद ब खुद हो जाएगा। तो स्ट्रगल आपको इस लेवल की करनी है, चाहे वो पत्थर तराशने का काम क्यों ना हो। तो जिस काम को आप करते हैं उस काम में इतनी महारत आपने हासिल करी, और उसकी सिर्फ एक शर्त है, तो डिसिप्लिन। मोटिवेशन वाला फैक्टर जो होता है ना, वो आपको एकदम से बूस्ट करता है। अभी जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ ना, तो दिल कर रहा है कि बस आज से मैं पूरा दिन बैठूंगा, पढ़ूंगा और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनेगा और मैं पूरी पाकिस्तान की तकदीर चेंज कर दूंगा। अपनी तो हो जाएगी ना, आराम से हो जाएगी। जिस लेवल की चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं मुझसे लिख के ले लें। अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट करते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में बिलियनियर्स तो सारे हो, ठीक है, बिलियनियर्स तक भी पहुंच जाएंगे बहुत सारे लोग पाकिस्तानी रुपीज़ में, डॉलर की बात नहीं करते, बहुत आसानी से। अभी भी सारे यहाँ पे बिलियनियर्स मुझे चेहरे दिख रहे हैं, बहुत सारे लाखों 10 लाख तो सबके पास ही है ना। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि मोटिवेशन फैक्टर जब आपको मिलता है ना, तो आप मिलीनियर्स बिलीनियर्स बनने की जो मेहनत है वो सोचते हैं आज जाके मैं सारी करूँ, लेकिन जब घर पे आते हैं तो आपका डिसिप्लिन ये होता है कि यार अभी दोस्त से भी मिलना है, चाय भी पीनी है, खाना भी खाना है, कोई मसला नहीं, आधे घंटे बाद या कल से स्टार्ट करूँगा या 15 मिनट बाद, उसके बाद आपको नींद आ जाती है। जैसे आप पहला पेज डॉक्यूमेंटेशन का खोलते हैं, आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, इतनी प्यारी नींद आती है। ठीक है, सबके साथ, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब चीज़ें समझ नहीं आती, आपने 2 डॉक्यूमेंट के पेज पढ़े, ऐसी नींद आती है कि पता नहीं आपने कितनी मेहनत की। वो कहते हैं ना घोड़े बेच के सोने वाली मिसाल, वो एग्जाम्पल आ जाती है। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी आप लोग लाएं, लाजमी लाएं, और उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना होगा। जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी, चाहे वो आप घर के लिए ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी। और सवाल ये है कि सर आप कैसे मैनेज करें। तो अगर आप किसी चीज़ से इश्क करते हैं तो जो टाइम आपके पास बचता है ना, चाहे वो सोने का ही। अब मैं ज़्यादा आपको नहीं कह रहा कि पूरी ज़िंदगी इस काम मेहनत करें, कम से कम आप 3 महीने 1 महीने इस कंसिस्टेंसी के साथ, मैं मुश्किल से 3 घंटे 2 घंटे कभी 4 घंटे, मैक्स 4 घंटे मेरा सोने का टाइम, तो 4 घंटे मेरी यानी मैक्सिमम नींद होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज होती होती है। तो टाइम अगर आपके पास नहीं, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे आपके लिए एजेंटिक एआई की लर्निंग देगी कि आपके ऊपर वही उतरेगी और सारे आपको हिफ्स हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपने मेहनत करनी है, और वो मेहनत सिर्फ उसकी जिम्मेदारी, उसकी मोटिवेशन का काम, डिसिप्लिन का काम आपकी खुद की ज़ात। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप सब मेहनत करेंगे। अच्छा, तो अब MCQs आप लोग करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। बहुत आसान, ये लेवल 1 का भी आप समझें कि जैसे लेवल 1 हमने कहा कि सर्जिया को लेवल 9 लेवल 2 को 9.5 हम मार्क करते हैं आउट ऑफ 10, और लेवल 1 को हम करते हैं 4 या 3। तो इसका जो लेवल है आप समझें से 12 क्वेश्चन ज़्यादा है। इसका लेवल कहाँ ले आते हैं हम, इसको हम ले आते हैं 1 या 1.5। सिर्फ देखना चाह रहे हैं, आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि किस तरह के, और ये थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा है, अभी वो सिनेरियो बेस्ड चीज़ें इसमें नहीं डालें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रिपरेशन करवानी, हैंड्स ऑन हमें करने हैं। और पहली शर्त, जब आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आएंगे तो सर्जिया भी होंगे, मैं भी इंशाल्लाह चक्कर होऊंगा, आयशा भी होंगी, तो वो वीडियो जो है ना 4, वो आपने देख के आना। उसमें बहुत सारे सवालात आपको मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही ना, सर ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, अच्छा इस तरह भी होता है। तो वो सवालात आपने नोट करके लाना, और फिर हम प्रैक्टिकल यहाँ पे कर करके देखेंगे हो क्या है। ठीक है, प्योर प्रैक्टिकल बेस हम काम करेंगे। मैं यहाँ कोड लिखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा चलें जी इसका क्या आंसर आए, तो वो कोड ऐसा एक कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, लेकिन उसकी कोड के अंदर एट्रीब्यूट चीज़ें हम ऐसी ऐसी इस्तेमाल करेंगे, बोले हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा नहीं। फिर उसके आंसर देखेंगे कौन। अच्छा, कोड आपको चलाना नहीं, आपने ईमानदारी से पहले क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है इसका आंसर क्या है। अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन आंसर MCQs जो है वो मौजूद, बहुत आसान है। तो हम इसको जूम करते हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और जो भी आंसर आप उसका सिलेक्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 का A B C जो भी है वो सामने देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप अपने ऊपर कॉपी के ऊपर नोट करेंगे, और एंड के अंदर रिजल्ट जो है खुद ही आप
करिएगा किसका 100% आ रहा है, किसका 70%। मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए, आप लोग खुद अपने आप को लाइक वैल्यूएट कर लें कि किस लेवल के ऊपर आप लोग अभी मौजूद हैं। तो आपको 9.5 वाले लेवल पे नहीं लेके जा रहे, ये लेवल 1.5 या 2 तक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जबकि लेवल 1 जब आप देंगे उसका कॉम्प्लेक्सिटी 3 और 4 के ऊपर, और लेवल 2 के ऊपर जब जाएंगे तो उसका 9.5। तो लेट्स सी, मुझे तो लगता है सब 100% ले लें। कोई गूगल नहीं करना, कोई चैट जीपीटी नहीं करना, जो आपके जहन में आपने पढ़ा है चीज़ें सामने जो है वो कॉपी पेस्ट का आंसर लिखें, और एंड के अंदर खुद अपने रिजल्ट को आप क्या कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खुद पढ़ना है, खुद समझना। ठीक है जी, अच्छा जी। तो आयशा ज़रा ये हमें आप पढ़ के बताएं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और उसके ऑप्शंस क्या हैं। अब सबको विजिबल है? यस। से तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें ये है कि वो एजेंट रूट के बारे में से इसमें लिखा है विच एजेंट रूट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द एजेंट इज नेम कंप्लीट्स बट बिफोर एनी टूल इज इन्वोक्ड। सही। अच्छा, क्विज अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उसमें ये था कि वो नॉट की कंडीशन थी और वो मैंने नहीं देखी थी, खैर अच्छा बाद में देखी थी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एक्शन, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड नन ऑफ द अबव। अपने पास आंसर नोट कर ले, देन मैं नेक्स्ट की बात नोट होगी। अब सही है? यस मिस। अच्छा, एमसीक्यूज 1 का सबने आंसर नोट डाउन कर लिया? यस मिस। चलिए हम सेकंड की तरफ मूव होते हैं। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास किस बारे में? एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस। अच्छा, जो एजेंट का स्कीमा बेस वो वगैरह होता है उसके बारे में से which two methods must any agent output schema based subclass implement? ऑप्शन ए है हमारे पास इज प्लेन टेक्स्ट एंड नेम, ऑप्शन बी है हमारे पास नेम एंड एग्जीक्यूट टूल, ऑप्शन सी है हमारे पास जेसोन स्कीमा एंड इज प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास फॉर्मेट आउटपुट एंड पास इनपुट, एंड ऑप्शन ई है हमारे पास टू डिक्ट एंड फ्रॉम जेसन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सबने आंसर सिलेक्ट कर लिया था? यस सर। कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है? अच्छा, अब कितने लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया वो हैंड रेज करें ताकि हम वो देखें ना क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेटा रियल दिया गया, मुझे किसी का चेहरा नहीं याद रहने वाला, इतने सारे चेहरे, ठीक है। तो जब भी आपसे चीज़ें पूछनी है हमेशा आप लोग डेटा सही दिया करें, किसी को कोई याद नहीं रहता। तो कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है? ठीक है, ईमानदारी से करो तो नाशक मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, फिर लेवल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों ने अभी सिलेक्ट नहीं किया? समझ नहीं आया, कोई चीज़ थी? कोई भी नहीं? माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह जीनियस हैं इस क्लास में। चलें फिर, जब आप डेटा यही दे रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि बहुत आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था भाई? एजेंट हुक। कितने लोगों को एजेंट हुक याद है? लाइफ साइकिल। एजेंट हुक क्या होता है? सर लाइफ साइकिल। कौन बता सकता है? सर एजेंट की लाइफ अब साइकिल। देखिए, अब कोई भी हैंड रेज नहीं हो रहा। सर एजेंट की फिर लाइफ एक बचा साइकिल। था, एक रनर हुक होता है, एक एजेंट हुक होता है। एजेंट की लाइफ साइकिल जो होती है। एजेंट की लाइफ साइकिल में
अंदर जो हुक्स होते हैं कि कब एजेंट चला, कब उसने एक्शन अच्छा परफॉर्म पहले तो किया। हैंड रेस करें, बता कौन रहा है? अच्छा ताकि मैं वहाँ पे फोकस करूँ, मुझे सिर्फ आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा। अच्छा अब बताएं मिस, आप क्या कह रहे हैं? एजेंट हुक्स मीन्स एजेंट की लाइफ के कब एजेंट हमारा रन हुआ, कब उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया और कब जो है वो परफॉर्म करके रुक गया, यानी एजेंट एंड हो गया। एजेंट एंड हो गया मतलब End ऑन हुआ। एजेंट एंड हो गया। ठीक है, कुछ तो मुझे समझ आया, एजेंट का लाइफ साइकिल कुछ इस तरह की बात है। अच्छा तो एजेंट मूव कुछ होता है, और इसके अंदर आपसे जो पूछा गया है विच एजेंट हुक्स मेथड is called after the agent reasoning completes but before any tool is involved. हाँ जी, अभी क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आ रहा है, पहले तो मुझे हैंड रेस करके ये बताएं। अच्छा देखिए इतने सारे हैंड्स हैं जो कि नहीं उठे, उनको ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन समझ आएगा नहीं तो जवाब क्या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन को एक एक यानी पॉइंट्स को, एक वर्ड को लाइक ध्यान से देखना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ये अंग्रेज़ी तो माशाल्लाह आप सबकी इतनी तो है, इतने सारे एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, और ये वो क्लास है जो कि क्रीम है गवर्नर हाउस की तमाम क्लासेस में, ऐसा ही है ना? आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की बेस पे आप लोग के जो भी अच्छे नंबर्स थे, टॉप 1500 या 500, वो सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है, अभी भी कितने लोगों को ये सवाल समझ नहीं आया वो हैंड रेस करेंगे? अच्छा वो कभी भी नहीं करेंगे। कितने लोगों को सवाल समझ आया है वो हैंड रेस करें, ठीक है? ईमानदारी से अपने आप से, यानी सवालात हो, तो ये बड़ा मुश्किल तरीन है। ये जो फैक्टर है ना, ये जो वीकनेस कहें या चीज़ जो भी कहें, इसको हमें सबसे पहले इसी चीज़ को दूर करें। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करेंगे, सारा डॉक्यूमेंटेड मिलता है, चीज़ समझ आएगी नहीं तो उसे क्या चीज़ बना के देंगे? वो कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें लॉगिन करवाना है, यूज़र नेम पासवर्ड होगा, OTP होगा, ठीक है? आपने, और आपका पासवर्ड हिडन होना चाहिए। आपने इस चीज़ को, हिडन वाली बात को पढ़ा ही नहीं। इनपुट पासवर्ड टैक्स के अंदर जा रहा है और गेट मेथड्स आप भेज रहे हैं, बना दें, काम तो होगा, लॉगिन तो जब भी हो जाएगा। लेकिन आप ज़रा सोचें, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, उसका जो भी CV नंबर वगैरह होता है, वो आपने क्या किया, गेट मेथड से भेज दिया, तो कितनी मुश्किलात हो गई ना। आपने सिस्टम को समझा ही नहीं कि करना क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेवल 2 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी से थोड़ी सी बेहतर होना चाहिए, परफेक्ट नहीं, लेकिन ये है कि इतनी होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझें और समझें। तो अभी आपके जो हैंड रेज हुए, मैं स्टैट से डेटा कलेक्ट करके, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, BBL का पहला डेटा साइंटिस्ट था, तो मैं तो डेटा देख के स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ। अब मैं आगे जा सकता था, अब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो मुझे पता चला कि यार सवाल ही समझ नहीं आया, तो जवाब तो फिर रैंडम ही जाएगा ना, और जब रैंडम जवाब आप देंगे तो इसका मतलब है फिर तो आप लक के ऊपर, और फेल होना फिर आपका लाइक वो तो शर्त का हो गया। फिर लक हर किसी का थोड़ी चलता है, काश हम लकी होते तो फिर आज बिलियनियर होते ना, तो इतने लकी थोड़ी हम लोग। अच्छा जी, तो अब इस सवाल को सबसे पहले फिर दोबारा से हमने पढ़ तो लिया, अब इसको इंटरप्रेट उर्दू में करते हैं, ठीक है, और फिर इसको समझते हैं। तो आयशा थोड़ा सा हमें समझाएं कि इस सवाल में क्या हम सके। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में है कि एजेंट हुक का कौन सा ऐसा मेथड है जो कि एजेंट के रीजनिंग के बाद बट कोई भी टूल कॉल होने से, टूल इन्वोक होने से पहले है, कौन सा वाला मेथड है? ऑन एजेंट स्टार्ट का, ऑन एजेंट एक्शन का, ऑन टूल स्टार्ट का, ऑन टूल एजेंट, ऑन एजेंट एंड का, या नन ऑफ अवर? ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए एजेंट हुक एक कॉन्सेप्ट है, हुक कहते हैं कुंदे को,
जो कि कराची में रहने वाले कुंडे को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, अब कुंडा क्या होता है? आपके जो भी पोल लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, उस पोल से लेके आपके मीटर तक का जो वायर आता है वो आपका रियल कनेक्शन, ठीक है। तो अगर ये इस प्रोसेस से डेटा आपके पास आ रहा है तो आप ईमानदार सार्फिन कंज्यूमर। अच्छा, अब कराची वाले या पाकिस्तान वाले, कराची वालों को बदनाम नहीं कर रहे हैं हम, पूरे पाकिस्तान को हम देखते हैं, वो क्या करते हैं, बीच में हुक लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं कुंडा। अच्छा, तो अब वो क्या हो रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डेटा जा रहा है वो डेटा जाने से पहले ही वो डेटा आप अपने पास निकाल दें। तो हुक का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो रनर पे है या एजेंट के ऊपर है, हम क्या करते हैं कि कोई भी 10 एजेंट चल रहे हैं ना, अब 10 एजेंट जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ से डेटा उठा रहे हैं, टूल कॉल कर रहे हैं, एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, एलएलएम को कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मली आपको पता है कि हम एलएलएम के साथ कनेक्ट कर, एलएलएम को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, एलएलएम हमें रिस्पॉन्स देता है। अब ये जो रिक्वेस्ट भेजने का अमल और रिस्पॉन्स आने का अमल है हम एजेंट से करवाते हैं। लेकिन एलएलएम बेस्ड जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट में क्या क्या भेज सकते हैं आप? सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट, इसके अलावा टूल स्कीमा और टूल का मैसेज है। टूल मैसेज का मतलब है टूल का रिजल्ट। ये 4 चीज़ें जाती हैं। अच्छा, एलएलएम हमें जो रिस्पॉन्स देता है, या तो वो प्लेन टेक्स्ट फाइनल आंसर होता है, या फिर एलएलएम हमें कहता है कोई टूल कॉल कर, तो हमें पता चला कि 4 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और 2 रिस्पॉन्स आ सकते हैं। किसी भी एलएलएम से, अगर हम अभी इस दुनिया के टॉप एलएलएम से बात करें, सिर्फ ये 6 खूबियाँ हैं इसके अंदर, और इन 6 खूबियों को मिला के सारा एजेंटिक वर्कफ्लो हमने बना। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि एजेंट जो भी काम करेगा, मल्टी एजेंट सिस्टम है ना, 10 एजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयशा भी बैठी हुई है, सरजिया भी बैठे हुए हैं, कासिम भी बैठे हैं, तो 3 एजेंट बैठे हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हैंड्स ऑफ करते रहते हैं बार बार। ये टॉपिक मैंने किया, मैंने हैंड्स ऑफ कर दिया, कि अब आयशा आपको बताएंगे, आयशा ने वो चीज़ बताई, फिर मुझे वापसी हैंड्स ऑफ कर दिया। तो आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल याद रखें, चीज़ आपको खुद ब खुद याद रहेगी। अच्छा, एजेंट हो, अब होता क्या है, कासिम कुछ भी बोल रहा है, आपको परवाह नहीं, ठीक है। आयशा कुछ भी बोल रही है, आप सोच रहे हैं यार इसको याद रखें या ना रखें। सर जिया कुछ बोल रहे हैं, तो आप बोले यार ये बड़े काम की चीज़ है ना। सर जिया के माशाल्लाह फॉलोवर्स 67K तो हैं। तो अब आप सब फॉलो कर रहे हैं सर जिया को, वो क्या किया आपने, एजेंट हुक किया हो। तो अब सर जिया की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी पोस्ट डालते हैं, आपको मिलती रहती है। तो एजेंट हुक का यही काम है। आपके 10 एजेंट बने हुए हैं, आपने किसी भी एजेंट के ऊपर हुक लगा दिया। अच्छा, अब एजेंट जब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो उसके कुछ मेथड होते हैं। तो एजेंट जब हुक हम लगाते हैं तो जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, तो वही काम हो सकता है। जैसे कि ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड। अच्छा, मुझे तो अब ये 4 याद है। अब यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया। सिनेरियो इन्होंने क्या चेंज किया है, इन्होंने कहा कि विच एजेंट हुक्स मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द एजेंट रीजनिंग कंप्लीट। तो एजेंट अपनी रीजनिंग कंप्लीट करे तो उसके बाद कौन सा मेथड कॉल होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन अगर पढ़ें, बट एनी टूल इज इन्वॉक्ड। तो टूल कॉल करने से पहले भी वो कॉल इन्वॉक होता है ना, पहले वो चलता है। एजेंट हुक का मतलब ही यही है ना। तो वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो कुंडे के ज़रिए निकाल के हम अपने पास ले आएंगे। जो एक्टिविटीज़ के ऊपर आपने उस डेटा के साथ करना वो आप कर सकते हैं। तो हुक का फ़ायदा ही है। तो अब मुझे बताएं कि सवाल तो आपको समझ आ गया, इसका जवाब वो आपने सेलेक्ट करना, ठीक है। दिल में सोचें, जो भी सोचना है सोचें। तो इसका आंसर आपने अब लिख लिया अपने पास, ठीक है। इस लेवल पे आपको समझना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा। पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने सवाल आया ABC, आपने कहा रैंडमली ए, किसी की आवाज़ भी आई थी A या B या C, ठीक है। तो रैंडमली जवाब नहीं होता, आपने उन कॉन्सेप्ट से उसे मैप करना है और मैप करके देखना है। मेरे जहन में तो भाई 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑन एजेंट स्टार्ट,
कि मेरे जहन में हाँ यार ये मेथड तो वहाँ पे होता है एजेंट हुक के अंदर। दूसरा है ऑन एजेंट एक्शन, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, नन ऑफ द अबव। तो अब अगर आप गौर करें, गौर व फिक्र जब आपने पढ़ा हुआ है, तो जब मेरे जहन में 4 चीज़ें आ रही हैं, हो सकता हो, तो अब कुछ चीज़ें तो वैसे ही ऑब्सोलीट इसमें आप यानी निकाल सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो बचती हैं 2 या 3 उनके ऊपर आपने अब गौर करें। तो आपने इस तरह एग्जाम को पहले तो चीज़ को समझना कि पूछना क्या चाह रहे हैं, और फिर दूसरा लेवल जो चीज़ें काम की नहीं है ऑप्शंस, उनको आप क्या करें, निकाल दें। ठीक है, मुझे पता है ऑन एजेंट स्टार्ट, जब एजेंट स्टार्ट होता है मेमोरी में लोड होता है उस वक्त ही चलता है। वो तो क्या है, रीजनिंग कंप्लीट करे, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सक्लूड। पहला वाला ऑप्शन मैंने कहा कि नहीं होगा, मैं इतना ही ऑप्शन अब आपको दूंगा ना, मैं सारा बता दूँ तो बचेगा क्या, फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो भी आपको सिलेक्ट करना है, A B C D E, तो अब आपकी मर्जी है जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, लेकिन गौर व फिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी हम आपका एग्जाम लेना है ये थ्योरेटिकल पार्ट का है, स्टूडेंट बेस पे तो हम आए नहीं, कोड बेस के ऊपर अभी आए नहीं। ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें ओपन एजेंट एनएसटी के पढ़ा है और वो एग्ज़ाम देना चाहते, जो कि आपका 25 और 30% तक आएगी थ्योरेटिकल एक्सपर्ट होने के बाद, परफेक्ट होने के बाद, कि हर चीज़ आपके जहन में, वरना आप सोचें आपका क्या हाल होने वाला। ठीक है, अच्छा जी, तो सबने अब फिर तो आप पूछते हैं कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब भी कुछ हैंड्स मुझे ना उठे हुए नहीं दिखे, अब क्या वजह हो सकती है? अब तो सवाल भी हमने पढ़ लिया, ऑप्शन भी हमने समझ लिए, हमने रीमैपिंग भी कर ली कि हमारे आंसर से कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो रिमेनिंग रह गए, अच्छा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप मुझसे लास्ट में डिस्कस करें। एक कोच का काम यही है कि आपको बेस्ट टेक्निक बताएं जिस स्टेज पे भी आप हैं। ठीक है, आप सोचें कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो आप 1 to 1 अभी क्लास जैसे एंड हो तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाएं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रक, तो मुझसे लाजमी डिस्कस करें। ठीक है, अदरवाइज़ होगा ये कि आप सोचें कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही। भाई अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आएगी और आपको इंटरनेशनल एग्ज़ाम, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है, तो यार चैट जीपीटी इस वक्त आपको 1 महीने 1.5 महीने में आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कर देगी कि आपकी सोच, जितने भी ये सेंटर इंस्टीट्यूट खुले हुए सब समझें बंद करवा दें। आप चैट जीपीटी से बात करके देखें, ठीक है, उसको कहेंगे एग्ज़ाम बनाएं, उसको समझाएंगे, तो सिर्फ ये चीज़ें इस तरह आप इम्प्रूव करेंगे। पहले वो वीक पॉइंट हमें फाइंड करने हैं एज अ कोच, चाहे वो सर्जियाँ हो या मैं हूँ, आपको वो पॉइंट बताऊँगा कि इस वक्त बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, हम ये सोचें ना, हम पहले पाइथन, नॉर्मली मेरे पास लोग आते हैं बोले सर हम एआई के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अब हमें मशीन लर्निंग करना चाहिए, हमें डीप लर्निंग करना चाहिए, हमें जनरेटिव एआई करना चाहिए, या हम डायरेक्ट एजेंटिक एआई स्टार्ट करें। तो अब वो सारी चीज़ें अगर आप उन पर टाइम लगाते हैं, भाई 5 साल आपकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे। 5 साल में आप जाके प्रिपेयर होंगे किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के, और फिर वो काम करने के बाद असल में आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। नॉलेज तो आपके पास आ गई, ओपन एजेंट एसडीके हुक्स होता है, जब तक आप उसका कोड इंटीग्रेट नहीं करेंगे आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट नहीं। थ्योरी जितने भी लोग बैठे हुए हैं तकरीबन सबके पास है, लेकिन उस थ्योरी को कोड में इम्प्लीमेंट करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट करना, ये असल लर्निंग है आपकी। और इस लर्निंग को ही हम कहते हैं एक्सपीरियंस। तो आपका एक्सपीरियंस ऐसे ही आएगा। तो दोस्तों थ्योरी में 5 साल लगाना, अब इस तरह आप भी बहुत सारे रोड मैप सोच के बैठे होंगे कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, बहुत सारी आपकी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त आपने सोची। तो हमें वो चीज़ें, आप किसी भी मेंटोर के पास जाएं जो वाकई फील्ड में काम करे। अब ऐसा ना हो कि आप ABC वाले के पास चले जाएं, ठीक है, तो बहुत सारे चैटबॉट वाले और पता नहीं कौन कौन से वाले बने हुए, तो आप उनसे जाके पूछें कि हमें एजेंट्स या चैटबॉट बनाना, वो आपको बोले यार डायलॉग फ्लो के ऊपर बना लो, सीरी के ऊपर बना लो,
जो कि टेक्निक आपकी वो इंटेंट बेस्ड काम करती थी, वो टेक्निक ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गई। तो इसलिए पहले उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसको फाइंड करें। हमें पता है कि एजेंटिक एआई की दुनिया में अगर बात होती है तो सर्जिया ने बहुत मेहनत की, ठीक है। मेरी जर्नी के सर्जिया के साथ स्टार्ट हुई थी, और एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, सारी उन चीज़ों की एक्सपर्टीज़ के बाद एजेंटिक एआई के अंदर भी हम लोग लगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप पहले मेंटोर फाइंड करें और अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें फाइंड करके आप डिस्कस करें कि मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ। तो वीकनेस जो भी हमारी है वो फाइंड करें खुद, या सामने वाला जो भी मेंटोर है वाकई जो आपको बता सकता है आपकी वीक पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सेप्टेंस। अगर कोई मेंटोर आपको बताता है ना कि यार देखो ये वीक पॉइंट है आपका, आप बोलते हो यार ये क्या मसला है, मैं तो इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। मुझे कोई कहे कि यार कासिम भाई आपका पढ़ाने का जो तरीका है ना वो हमें समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल यार मैं तो 2008 से पढ़ा रहा हूँ और मैंने जितनी पब्लिक को डील किया ये तो मेरा सबसे परफेक्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आके मुझे कोई बोले कासिम भाई आपको पढ़ाना नहीं आता, तो इसका मतलब कि भाई मुझे क्या आपको समझ नहीं आया, मुझे वो बात बताओ ना यार, ठीक है। ऐसे तो आप किसी को भी कहते हैं कि आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, तो आपने वो वीक पॉइंट आपको लग रहा है कि यार ये सामने वाले ये चीज़ है तो उसको बताएं। तो अगर आप मुझे बताएंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, उसको इम्प्रूव करूँगा। तो आपको भी ये चीज़ होना चाहिए कि आपको जो भी मेंटोर गाइड करे आप लाजमी उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। तो अभी मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करने आया दोस्तों, हम ज़िंदगी में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये पेपर वगैरह ये MIT के एग्ज़ाम दे दें, उसकी सर्टिफिकेशन ले लें, किसी काम के नहीं है। आप कह रहे हैं कि KU का या गवर्नर इनिशिएटिव का, पेन यूनिवर्सिटी का कोई भी सर्टिफिकेट, MIT का मैं कह रहा हूँ कि आप लिया दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी IT के अंदर, लेकिन उस सर्टिफिकेट की कोई भी वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जो आपने काम किया है और उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिला है वही आपकी लर्निंग और वही आपको मिलीनियर और बिलीनियर बना सकती है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें मिल के काम करना है। जितना सर्जिया कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो मिल के सबसे पहला पॉइंट, अल्लाह ताला भी उस कौम की क्या चेंज नहीं करता, हालत चेंज नहीं करता जो कौम अपनी हालत चेंज करने को तैयार नहीं होती। अच्छा मैं कौम को करके इंडिविजुअल अपने ऊपर लिया है ना, हम पूरी कौम के ऊपर क्यों जाएं। तो अल्लाह ताला उस इंसान की हालत जब तक चेंज नहीं करता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को चेंज यानी अपने आप को इम्प्रूव करने को तैयार नहीं होता। तो पहला कदम हमारा, और फिर देखें आपको, आप जब मेहनत करेंगे तो कितनी सारी आपको सक्सेस मिलेगी और लाजमी मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, उसका मफ़हूम है कि इंसान मेहनत कर फल देना मेरा काम। तो आपने बिल्कुल मुखलिस होकर मेहनत करनी है और अल्लाह ताला आपको फल देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप सोच रहे होते हैं कि आपको इस लेवल तक पहुंचना है और अल्लाह ताला ने उससे कई गुना ज़्यादा आपका लेवल सोचा हुआ होता है। मैं अपनी एग्जाम्पल सोचता हूँ, मैंने कैरियर जो अपना स्टार्ट किया था 2008 में किया था। अच्छा तो ATC कोरंगी के अंदर LRBT आँखों का अस्पताल के सामने सिंध का पहला टेक्निकल उसको कहते हैं कि कॉलेज है, तो ATC के नाम से था। वहाँ पे मैं 8 साल मैंने पढ़ाया था बचपन में, ठीक है, 2008 से। वो बचपन था जब मेरे रेशे भी सही से नहीं आए थे मुझे के। अच्छा तो वहाँ पे पढ़ाया, फिर ADIT एक डिप्लोमा होता था, फिर उसके बाद कोरंगी में एक इंस्टीट्यूट खुला था, मेमन इंस्टीट्यूट। तो सुना कि बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ने की ख्वाहिश हुई तो वहाँ पे फिर डायरेक्ट पढ़ाने गए। फिर पता चला ज़ियाउल्लाह खान है, US से आए हैं, 3 मास्टर किए हुए, तो हमने बोला यार चलो उनसे भी मिलते हैं, सीखें। तो सीखने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। अच्छा फिर उस इदारे के जितने टीचर्स थे उनको पढ़ाने के लिए सर्जिया अपॉइंट किया, ठीक है। मीन्स पूरा एक सिस्टम था। सर्जिया के साथ डीप लर्निंग का कोर्स 2015 में स्टार्ट किया, फिर सर्जिया ने AI की कमेटी का पार्ट बना दिया, जब से AI को लीड कर दिया। अच्छा कहने का मकसद ये, मैं तो सोचा था पढ़ने जाऊँगा और अल्लाह ताला ने कहाँ सोचा हुआ था कि आप पूरी यानी जो सिस्टम है उसको आप क्या करेंगे, रीट्रेन करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग मेहनत करें और अल्लाह ताला पे छोड़ें। अच्छा मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हम कहते हैं आयशा हमें समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।
ठीक है, सब लोग अपना अपना ना ईमानदारी से ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कोई किसी को नंबर आप बताना चाहें तो बता लें, 100 आए तो बता दिए, 90s आ रहे हैं तो बता दिए। अगर आपके 20% आ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर ना बताएं, क्या ज़रूरत है। जी आयशा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हमें बताएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको रीड करते हैं, देन इसकी मीनिंग समझने की हम ट्राई करेंगे, सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पूछा गया है, वो एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस पर है। मीन्स मिस थोड़ा ऊपर कर दें। अच्छा, विजिबल हो तो बता दीजिएगा, सही है। सबको विजिबल है? यस। सही। हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वो था एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस पर हमारा क्वेश्चन है। मीन्स जो एजेंट आउटपुट जनरेट करता है उसका स्कीमा, उसके स्कीमा में क्या क्या होता है, क्या प्लेन टेक्स्ट वगैरह जो भी, इसको हम कस्टम स्कीमा भी हम पास कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो देखेंगे, ठीक। इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टू मेथड मस्ट, मीन्स ज़रूरी ही है कि देखिए ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, क्विज के टाइम पे बहुत काम आते हैं। इन छोटे छोटे कीवर्ड्स की अगर हम ना पढ़ें तो हमारा पूरा एमसीक्यू जाता है गलत, सही। विच टू मेथड मस्ट एनी एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस सब क्लास इम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका कोई मतलब समझाना चाहेगा? ये किस किस को समझ आया? पढ़ते ही समझ आ गया? जरूर चलते कोई हैं। बताना चाहेगा? कोई भी? एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस की सब क्लास जब इम्प्लीमेंट होती है तो कौन से 2 मेथड लाजमी होते हैं जो चलते हैं? दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसे हमेशा अवेल किया करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तरफ, मैंने आप समझे कोई तोहफा है। क्या पता आप क्या वो जो मौका आपको मिल रहा है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, हमें अभी फैकल्टी मास लेवल के ऊपर चाहिए। अब यहाँ पे आगे कोई अच्छा सा बोलता है, मेरी नज़र में आ जाए यार इस बंदे को बोलना तो बहुत अच्छा आता है, तो इस बंदे को मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सर्जिया के जहन में आ जाएगा ये बंदा तो बहुत अच्छा समझाता है। तो कोशिश करना करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, डरना कैसा भाई, आपने उसे अवेल करना है। बोलने का बोल रहे हैं तो भाई मुझे आप बोलें कि मुझे दुनिया में सबसे अच्छा बोलना आता है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आएंगे कोई मसला ही। तो अब दोबारा हम सवाल कर लेते हैं आयशा के कि कौन आके यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाना चाहे। माशाल्लाह, आयशा रैंडमली जिसको दिल चाहे आप बुला सकते। किसको? असद भाई आ जाए। सवाल ये है कि कौन से 2 तरीके ज़रूरी हैं एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस के सब क्लास इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बाकी इसमें ऑप्शंस दिए हैं। सिर्फ देखिए, एक्टिविटीज़ हम इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये ना सोचिएगा सर इंग्लिश को उर्दू में करवा के, तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अंग्रेज़ बैठे हुए हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो इस सवाल सबको समझ आ गया कि भाई कौन से 2 मेथड्स हैं जो कि किसमें होते हैं। विच 2 मेथड्स मस्ट एनी एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस। तो देखें, 2017 में एक रिसर्च पेपर आया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स। जो भी आप जनरेटिव एआई की चीज़ें देख रहे हैं ना, वो सारी पॉसिबल हुई है किसकी बदौलत? ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन क्या है दोस्तों? जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, उसमें कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका ध्यान उसके ऊपर जाता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ अटेंशन। अच्छा, आपने पूरा ये पेपर या कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, अभी आप यानी जैसे अपने फेस को मूव करते हैं तो पूरा पैराग्राफ आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता। आपके जहन में 2 या 3 वर्ड होते हैं कि भाई मस्ट, 2 मेथड्स और स्कीमा का नाम।
तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा 2 मेथड्स हैं जो कि लाजमी आपके मौजूद हैं या आपके सब क्लास में इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि हम सब क्लास इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जब आप इस क्लास से एक्सटेंड कर दें। तो ये पेरेंट क्लास होगी, तो पहले तो जहन में लाएं कि क्या यार इसकी पेरेंट क्लास वाकई है या नहीं, तो इसकी क्लास मौजूद है, इतना मैं आपको बता दूँ। अच्छा, फिर दूसरा सब क्लास इस क्लास से एक्सटेंड करके एक नई क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास, चलो वो भी बन जाती है। अब वो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उसके मेथड्स हैं 2। तो अपने जहन में पूरा आपने क्या किया, सेल्फ अटेंशन, इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो काम की चीज़ें हैं उनके ऊपर जो आपकी अटेंशन जाती है, इसे हम कहते हैं सेल्फ अटेंशन। और आज दुनिया की जो रेवोल्यूशन इस वक्त मौजूद है ना, एजेंटिक एआई की, एलएम की, जनरेटिव एआई की, वो सिर्फ सेल्फ अटेंशन की बदौलत है। आसानी हो रही है, हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। अजानें हो रही हैं। अच्छा, ईमानदारी से चैट जीपीटी सर्च कुछ भी नहीं करना, जो जहन में आए वही जवाब लगाना, ठीक है। कहते हैं शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला। तो अंदर का जो शरारती शैतान है ना आपका, जो बहुत शरारतें आपको करवाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है, नहीं समझ आती, वो आपको ना नेगेटिव बात बताता है कि यार जल्दी से देख ले, कितना टाइम लगेगा। तो उससे जो जंग है ना, वो हमारी हमेशा रहती है, जिसे आप नफ्स कहते हैं। तो आपके इस नफ्स और शैतान के साथ जो है ना, वो जंग है, और ये जंग आपने लड़ना पड़ेगी, या तो उसको जीतने दें या खुद जीतें। तो ईमानदारी वाला जो पार्ट है ना, वो हमेशा कामयाब है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे होंगे, आपको ये 2 नंबर तरीके से काम करेंगे, वक्ती तौर पर आप कामयाब हो जाएंगे। ये लिख के ले लें, बहुत सारे शॉर्टकट आपको ऐसे दिखते हैं जो कि गलत होते हैं, आप वो उस वक्त लेते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन लॉन्ग टर्म वो कभी भी नहीं चलता। अच्छा, ईमानदारी से जो काम किया जाता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म है, उसके रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं। अगर आप ईमानदारी से कोई भी एग्जाम पास करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पर काम करते हैं, आपके पास नॉलेज होती है, और आप जब आगे जाते हैं, किसी और ने प्रोडक्ट बनाया, आपने कहा मैंने बनाया है, तो आप दूसरे प्रोडक्ट बनाने जब बैठेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, स्टक हो गए, आप डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर। लेकिन जब आपने वो चीज़ें खुद बनाई हैं ईमानदारी से, मेहनत के साथ, अब आपको 10 प्रोजेक्ट पे भी काम करवाया जाए, आप बहुत आसानी से स्क्रैच से नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए जब भी से यानी अपने अंदर हम जो है क्या कहते हैं, इंसानियत और अखलाकियत, तो इस फैक्टर को हमें खुद इससे लड़ना होता है, कोई और आके हमें नहीं सिखा। तो यार अखलाकियत वाला पार्ट हमें खुद अपने अंदर बिल्ड रखना है कि पेपर दे रहे हों या कोई भी चीज़ कर रहे हों, तो आपको मौके भी मिलते हैं। मैं अपना ही मौका बताता हूँ। 2015 में सर जिया ने डीप लर्निंग का एग्ज़ाम बनाया, जिसकी बेस के ऊपर एआई कमेटी बनी। तो एग्ज़ाम इन्होंने बनाया, पीएफ किट के अंदर ले गए थे, पहला पेज वहाँ पे पढ़ाया था सर जिया ने डीप लर्निंग का। तो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दे रहे, पेपर पे कोड लिखना था, लिख लिया। एक डॉट था जो लगाना था या नहीं लगाना था, वो मुझे कंफर्म नहीं। अच्छा, मेरे पास जैसे कि बैग यहाँ रखा हुआ ना, ऐसे बैग था और उसकी जिप भी खुली हुई, उसके अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, बुक्स वगैरह प्रिंट हुई भी रखी। अच्छा, अब मुझे पता है कि पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सिर्फ यूँ करके मैं पेज नंबर 8 को देख लूँ, ठीक है। यानी इतना एक डर भी था, क्या चीटिंग की, चीटिंग अलाउ नहीं है, गलत चीज़। और एक अंदर का जो वो था, वो कह रहा हूँ शरारती शैतान, वो कह रहा कि देख तो ले, पास तो कितनी सी देर लगी, तो मैंने नहीं की। और फिर जाके सैनाम सर जिया के साथ होते थे, मैंने कहा कि सर इस तरह की चीज़ थी, मैंने उसको नहीं देखा, तो वो इंडेंटेशन में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ और टॉट की।
तो वो देख लिया। सर उन्होंने तो अपने हिसाब से पेपर चेक किए, तो टॉप 5 वहाँ से लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें गलती से आखिरी स्टेप पे में ही आखिरी रैंकिंग में ही। और उम्र वाइज उस वक्त तो मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तो ठीक है चलता है। तो इसी तरह ज़िंदगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेहनत से की हुई चीज़ और जो आपने ईमानदारी से चीज़ की है ना, वो हमेशा रिलायबल है। आप देखें ना उस कंसिस्टेंसी का असर, आप देखिए मेहनत, स्ट्रगल, पूरी कमेटी बनी, उसके अंदर 5 लोग थे और माशाल्लाह सब टॉप यानी क्लास यानी लेवल के लोग थे। उसमें डॉक्टर नुमान हो और अनीस भाई हो, नासिर भाई हो, ठीक है, 5वां मैं था और एक सर नाम थे, तो सारे माशाल्लाह टॉप लेवल पे थे। अच्छा, सर जिया ने सब चीज़ें ख़त्म करके फाइनल मुझे सेलेक्ट किया कि कासिम भाई आप जो है जितने भी प्रोग्राम चले AI वाला पार्ट आपने लीड कर दिया। तो उसकी वजह क्या थी? कंसिस्टेंसी, ईमानदार, मेहनत, वो सब अभी भी मुझसे बहुत आगे, डीप लर्निंग और दूसरी चीज़ों के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों पे सर नाम माशाल्लाह प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, सब कहने का मकसद दोस्तों ये है कि कंसिस्टेंसी और ईमानदारी से अगर आप काम करें ना, तो आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें मिलती रहेंगी। तो कभी भी आपने शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं जाना, आपने मेहनत और ईमानदारी से काम करना, फल देना फिर अल्लाह ताला की ज़ात का काम, ठीक है। तो अब चैट GPT या फिर गूगल का वो कोई करता ही नहीं ना, तो चैट GPT ही आप लोग करने वाले हो। पहले बग्स आते थे, लोग स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, और आज 3% लोग भी स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं जाते, सारे के सारे LLM बेस्ड जितनी एप्लीकेशन उनसे अपने एरर्स देते हैं और सॉल्व करवाते हैं, और उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप सब भी यहाँ देख रहे हैं स्टैक ओवरफ्लो कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? अभी भी सिर्फ एक ने हैंड रेस किया, 2, ठीक है, 2 लोगों ने हैंड, 3, 4 स्टैक ओवरफ्लो भी इस्तेमाल करते। और कितने लोग जब एरर्स आते हैं डायरेक्टली कोई भी एजेंटिक, यानी चाहे वो Gemini 2.5 Pro हो, Grok 4 हो, या फिर हमारे पास चैट GPT 4.5 रिसर्च वाला हो, जो कि कोड में बहुत अच्छा पेड वाला इस्तेमाल कर लो, या फ्री वाला जो है, तो LLM से अपना एरर देख के उसका आंसर पूछ ये देखना है, ठीक है। बाकी लोग कोडिंग नहीं करते, शायद उनका एरर नहीं आते, वो बहुत अच्छे कोडर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कोडर्स होते हैं, उनका लेक्चर तक कोड जो भी करते हैं चल जाता है। असल तो आप डेवलपर परेशान ज़्यादा जब होता है कि उसने कोड लिखा हो वो चल जाए, तो एरर नहीं आता, ठीक है। तो एरर आता है तो आपको लगता है आप कोडिंग करें। इतना अच्छे कोडर शायद हम लोग बन जाएं कि हम कोड लिखें और वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही परफेक्ट चले, होगा पता नहीं कब होगा। अच्छा जी, तो लेवल क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा कि भाई आप, अब देखो आपने सबसे पहले तो सेल्फ अटेंशन का जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है कि सब चीज़ें आपने पढ़ी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से वो वर्ड सिलेक्ट कर लें। तो आपने सबसे पहले क्या कर दिया? सेल्फ अटेंशन। तो सेल्फ अटेंशन करके मुझे यहाँ पे क्या मिला? मस्ट, फिर एक क्लास मिली है और उस क्लास के अंदर कह रहा है कि सब क्लास बनाते हैं। तो मेरे माइंड में जो माइंड मैप बन रहा है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम है एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस, उससे एक चाइल्ड क्लास बनेगी, जो भी आप चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उस चाइल्ड क्लास के अंदर आपके क्या होंगे? 2 मेथड लाजमी इस्तेमाल होंगे। अब वो 2 मेथड कौन से हैं वो नीचे आपसे पूछेगा। तो आपने क्या करना है? सेल्फ अटेंशन, जो वर्ड मिले उसकी इन्फ्रेंस, जो आपकी नॉलेज है उस नॉलेज से मैच करना, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो उसका आउटपुट है वो मैच करना। अच्छा, जब आप ऑप्शन देखते हैं, कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट पढ़ के आपको समझ आ जाता है यार ये ऑप्शन तो इस सिस्टम में है ही। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस प्लान टैक्स एंड नेम, अच्छा अब सवाल ये एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस कितने लोगों ने देखा? आई थिंक इसको पढ़ा है। अच्छा देखा तो है, ठीक है, खुद से भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे टू डी फ्रॉम जैसा, ये तो मैंने नहीं देखा, ठीक है, उसमें होता ही मैथड। तो एक, अब मैंने कहा कि यार ये तो है ही नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर ध्यान देना बेकार। 3 ऑप्शन बचे, अब उन 3 ऑप्शन पे आप लोग ध्यान दे रहे। 4 बचे अब भी, अच्छा ये ठीक है, एक तो मैंने आपके लिए आसानी कर दी ना, सारी की आसानी थोड़ी कर दूँगा। तो ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं देखा, हो सकता हो हमें जानबूझ के बोलूँ और ऐसा ना हो कि ये ना निकले।
तो मैंने तो नहीं देखा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अभी आप मुझ पे पेपर के दौरान किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। दूसरा लेवल आपको ये सिखा, एक एग्जाम्पल वो सिखाई थी, मिसाल लोग देते हैं कि मेमन जब अपने बच्चों को कारोबार सिखाते हैं तो इस तरह की मीम्स के ऊपर, तो कहते हैं कि अपने बच्चे को लेके गए, बोले सीढ़ी पर चढ़े, वो चढ़ गए, और उसके बाद वो बोलते हैं कि यानी आप उल्टे मुंह करके वहाँ पे खड़े हो जाओ और पूछो। नीचे वालिद थे तो उन्होंने बोला मेरे अब्बू मुझे संभाल लेंगे, वो कूदे, और उसके बाद वालिद हट गए। तो पहला रूल सिखाया कि बिजनेस में अपने बाप पे भी भरोसा ना करो, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब मीम्स हैं लेकिन लर्निंग पर्पस है। अब यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि कोई भी एग्जाम के दौरान आपको कुछ बता रहा हो तो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। वो अपनी सजेशन दे रहा है, वो उसकी मर्जी, वो ईमानदारी से दे या ना दे, लेकिन आपने अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करना है। तो अब फिर दोबारा से देखें, मैंने तो ई वाला ऑप्शन आज तक नहीं देखा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन होते हो, हाँ, किसी क्लास के ऊपर टू डिक अप्लाई करते हैं तो उसके जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नज़र आ जाते हैं, वो तुमने देखा है। तो ये तो क्लास, नॉर्मल क्लास का ये मेथड है, टू डिक वाला, ठीक है। फ्रॉम जैसा, अब एक ऑप्शन है लेकिन दूसरा नहीं, तो दोनों एक साथ हैं। जब एक ऑप्शन है तो दूसरे को देखना ही बेकार, एंड ऑपरेटर लगा हुआ ना, तो आपको पता है कि जब एक भी आपका फॉल्स होगा बाकी वाले देखने की कंडीशन बेकार। तो अब ई तो नहीं, बाकी के ऊपर आप गौर फिक्र करें और इसका ऑप्शन सिलेक्ट करें। कर लिया? कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया? माशाल्लाह, ठीक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी हेजिटेशन हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि इतना बोलेंगे और इतना हैंड रेस करेंगे, सबसे आगे आगे सब खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, फिर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशनल क्लास नहीं होती। ट्रांजिशनल क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए होते, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का किसी बताओ, हर यूनिवर्सिटी क्लास में मैक्सिमम 40 से ज़्यादा HEC के मुताबिक आप नहीं ले सकते। अभी हबीब सलीम यूनिवर्सिटी बोले और कम कर दो, या पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी बोले और बंदों की क्वांटिटी कम कर दो, 30 से ज़्यादा आप एक क्लास का सेशन ना हो। सर सैयद यूनिवर्सिटी अभी हम लोग रिसेंट करें तो 30 से ज़्यादा आप एक सेशन के अंदर ना बिताएं। अच्छा, तो हम तो माशाल्लाह 2000 स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये ट्रांजिशनल क्लास होती, सारी पावर टीचर की होती। वहाँ पे क्या है कि आप पेपर देंगे, पेपर बनाने वाला कौन? टीचर। पेपर चेक करने वाला कौन? टीचर, ठीक है। टीचर को कोई बात बुरी लग जाए, मैं अपनी बताता हूँ, जावा का कोर्स मैंने लिया था ग्रेजुएशन में, तो ABC यूनिवर्सिटी के वो रिसेंट ग्रेजुएट हुए, फिर हमें पढ़ाने आ गए। अच्छा, अब जब वो पढ़ाने हमें आए, वो जावा पढ़ा रहे, उस वक्त मैंने जावा पे काम किया हुआ था। एनवायरनमेंट पढ़ा के कोई कॉन्सेप्ट वो बता रहे थे, तो वो बहुत ही गलत बता रहे थे। मैं सही कि इस तरह होता है? अच्छा, बोले नहीं नहीं, ये ऐसे ही होता है। अब मेरे पास गलती से प्रोजेक्टर वाला जो कंप्यूटर था ना, तो मैंने वहाँ पे गूगल कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी की गलती थी, और गूगल पे जो मैं बात कह रहा था वही बात लिखी हुई आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन में भी वही बात लिखी हुई आ रही है। तो अब क्या हुआ कि मैंने गलती कर दी। उस गलती की सज़ा मुझे ये मिली कि मैंने जावा में मुझे सी, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाए थे, दोनों सब्जेक्ट में उन्होंने मेरा सी लगा, पास कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बाकी सब में 3.9 से यानी GPA से ग्रेजुएशन मैंने की थी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि दोस्तों कि वहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना कि कोई भी चीज़ इस तरह की कर दी जो टीचर को गलत लगी तो आपको फेल कर सकते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट लाजमी किया करें। हम सब टीचर हैं और हम सब स्टूडेंट हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, कोई भी एक सवाल समझ में आता, और ये आपकी ज़िंदगी में भी दोस्तों बहुत सारे जो आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं, उसकी बुनियादी वजह भी ये कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिस वक्त वो प्रॉब्लम आई आपने सामने वाले से क्लियर ही नहीं किया कि यार ये काम आपने क्यों किया। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार ये टूल होता है, स्प्लेन या अंडरस्कोर रॉन्ग ब्रैकेट क्यों लगे, ये कोई कैपिटल में लिखा है कोई स्मॉल में लिखा है, और साइन टैग से लिखने का तरीका है कि क्लास का नाम ऐसे लिखते हैं, मेथड का नाम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब मुझे वो चीज़ ही नहीं पता, मुझे ये सता रही है कहीं पे यार कैपिटल में लिखा है, कहीं में स्मॉल में लिखा है, अभी सवाल ही क्लियर नहीं। अब वहाँ पे कोई क्लास यानी बताया नहीं कि ये क्लास है, लेकिन वो क्लास तो आपका लिखा हुआ, मैं उसको पहचान ही नहीं पा रहा।
अब जब वो क्लास ही नहीं पहचान पा रहा तो मैटर और एट्रीब्यूट कभी जहन में ही नहीं आएंगे। मैं तो उसको फंक्शन समझ रहा हूँ और मैं क्लास बोलूँ बस ये फंक्शन, इसके पैरामीटर पास होंगे और कुछ भी नहीं। मैथड्स और एट्रीब्यूट की कहानी जहन में ही नहीं आई। तो सबसे पहली चीज़ ज़िंदगी का अपना रूल बना लिया कि कोई भी चीज़ हो करंट टाइम, जो गुजर गया जो आने वाला उसकी टेंशन भी नहीं। करंट टाइम पे जो भी चीज़ हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही आप हैंड रेस करके उसके ऊपर क्वेश्चन करें, वैलिड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सर ये ग्रीन कलर में क्यों लिखा है, ठीक है, अब ऐसा सवाल करना बेकार है। रेलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए टॉपिक के ऊपर। तो अगर उस टॉपिक के ऊपर कोई भी एक डॉट एक पॉइंट नहीं समझ आ रहा उसी वक्त रेस करें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आगे। अच्छा, हम क्या करते हैं नॉर्मली, शर्मा मजूरी, हम मोस्ट लाइक शाय लोग हैं ना, मोस्ट शर्माते हैं, ठीक है। शायद लड़कियां आपसे कम शर्माती हैं, ठीक है, और लड़कियां तो माशाल्लाह वैसे शर्माना तो उनके ऊपर ही आया। तो अब क्या करें, उस शर्मा हजूरी के चक्कर में 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, अच्छा पहली क्लास के अंदर 10 ऑप्शन थे, 10 पॉइंट थे जो मुझे समझ नहीं। अच्छा वो उस वक्त याद नहीं कि मुझे समझ नहीं आया, मैं किसी से पूछ ही नहीं लगा। नेक्स्ट क्लास में आते 3 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते 10 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं, फिर इतने सारे पॉइंट हो जाते हैं कि लास्ट वाली जो हम क्लास ले रहे होते हैं करंट क्लास, उसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। उसकी वजह यही थी कि जब आपकी स्टार्टिंग क्लास हुई थी उस वक्त जो चीज़ें आपको पूछनी थी क्लियर नहीं होनी थी, आपने नहीं पूछी। तो यार इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि मुझे खुद इसका रिस्पॉन्सिबल होना है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़, चाहे वो रिलेशन में हो या लर्निंग में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, मुझे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या मेरे पर्सपेक्टिव से सामने वाले ने हो सकता है मेरी गाड़ी ठोक दी पीछे से, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक्सीडेंट चलो गलती से हो, ठीक है, अच्छा मैं तो ये आता है, अच्छा अब हो सकता है कि नुकसान पहुँचाना चाह रहे, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। मैं उससे कम से कम पूछूँ तो भाई यार गाड़ी मैंने सही पार्क की थी, आपने क्यों ठोक दी? तो वो बताएगा सर मेरा ब्रेक फेल हो गया था, ये प्रॉब्लम थी। तो अगर वैलिड रीज़न है आप जाने दें, अदरवाइज़ आपने जो भी चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो सकता है भाई आपकी बहन ने आपके पीछे से आपकी बुराई करी, आप दिल में दुश्मनी ले ली, उसने मेरी बुराई कैसे करी, ठीक है। अच्छा अब वो बुराई नहीं कर रहे, वो आपको बता रही कि 10 बुराइयां हैं लेकिन अच्छाई भी आपकी बता रही। तो अच्छाई वाली बात तो आप तक पहुंची नहीं, जो 10 बुराई वाली उन्होंने कही थी आपकी अच्छा करने के लिए, वो किसी ने आपको आके बताई तो आपने गलत पर्सपेक्टिव पर। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ किसी के भी खिलाफ पता चले, लर्निंग के दौरान चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसी वक्त उस चीज़ को हम क्लियर कर लें। अच्छा देखो पढ़ तो आप भाई सालों से लो, हम इस क्लास का मकसद ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार हैं। तो जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब दोस्तों कोई भी एक डॉट, कोई भी एक पॉइंट कभी भी समझ नहीं आए आप हैंड रेस करें, चाहे हज़ारों लोग हों आप पूछें, और कोई भी हज़ारों लोग आपको लग रहा है कोई भी सवाल, सर जी हमेशा कहते हैं बेवकूफ़ी का नहीं, उसका जवाब जो तो वो बेवकूफ़ी का हो सकता है। कोई भी सवाल कि आपके पास नॉलेज आप जवाब दो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं आप इधर उधर से घुमा के कोई बात उसकी जवाब दोगे तो बेवकूफ़ी का जवाब होता है, सवाल कोई भी बेवकूफ़ी का नहीं होता। तो ये चीज़ अपने अंदर अब लिया है। पढ़ते वक्त ज़िंदगी के किसी भी स्टेज के ऊपर आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो उसी वक्त क्लियर करें। कम से कम लिखने की आदत तो बना कि पढ़ते वक्त मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। आपके पास लिस्ट तो हो जो चीज़ें समझ नहीं आए, ताकि बाद में जाके आप चैट जीपीटी कर लें, ठीक है। आप क्या नाम है नोटबुक LM से जाके उसकी लर्निंग कर सकते हैं। इंटरेक्टिव आप लोगों ने की भी है और करेंगे भी इंशाल्लाह। ओके जी सर आपने इतना मोटिवेट किया, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल सर हमारा जो लेवल 1 होगा हर बच्चा चाहता है वो बहुत अच्छा दे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वाकई वो शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। आप सर प्लीज़ ये क्लियर कर दें कि लेवल 1 का पूरा सिलेबस क्या होगा, सिर्फ वो टॉप्स जो ST के एजेंट्स के या इसके अलावा क्या है? ओपन है एजेंट ST के कंप्लीट, जिसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं। उसमें एक वॉइस एजेंट शामिल नहीं, दूसरा MCP सर्वर शामिल नहीं, तीसरा और आसान कर देता हूँ सेशन भी शामिल नहीं। बस थैंक यू सो मच सर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल है, गूगल वाली भी है, गूगल का जो वाइट पेपर है, केगल का, और चैट जीपीटी 4.1 वाली भी, मार्कडाउन भी है ना, और मार्कडाउन भी है, ठीक है। और एसिंक्रोनस, हाँ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कोड देखोगे तो समझ आएगा। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर स्ट्रीम भी है, रन भी है, और क्या था, रन सिंक। तो तीनों मेथड के बारे में कुछ ना कुछ पूछा। फिर उसके पैरामीटर भी, एक पैरामीटर तो मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है भाई, 100% नहीं है। तो अभी मैंने आपको रूल सिखाया, ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास क्या था, रन कॉन्फ़िग था, उस कॉन्फ़िग में कुछ चीज़ें सेटिंग चेंज करने की, क्या होता है टॉप के, ठीक है, रेंडमनेस वगैरह हम कैसे यानी क्या करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें पैटर्न बता रहा हूँ। वो तो वैसे ही है ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लो यार, ठीक है। तो अब देखो 100% तो नहीं बता सकता कि ये टॉपिक्स पैटर्न लेवल 2 और लेवल 1 का सेम पैटर्न है, ठीक है, सेम पैटर्न। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यानी बहुत घुमा के चीज़ों को जो पूछा है, जिसमें लेंथ ज़्यादा है, वो लेवल 2। चीज़ों को बहुत आसान करके कम अल्फाज बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी वही हमने रखी, ठीक है, लेकिन आसान है। अच्छा, कितने लोगों ने लेवल 1 का वैसे एग्जाम दिया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे पीआईसी के भी स्टूडेंट के चेहरे मुझे दिख रहे हैं। कितने लोगों ने लेवल 1 का एग्जाम दिया हुआ है? लेवल 2 भी दे दिया। लेवल 2 भी दे दिया, माशाल्लाह, तो ये तो चैंपियन लोग हैं। अब जिन लोगों ने लेवल 2 किस किस ने दिया हुआ, ज़रा खड़े हो सकते हैं? हैंड रेस्ट तो बहुत हो गए, खड़े हो जाए ताकि आपको सब देख सकें कि फरिश्ते लोग भी हमारी क्लास में मौजूद हैं। खड़े हो इधर, कौन कौन है? लेवल 2 और इसके अलावा लेवल 2, 3, 4। अच्छा, तो आप लोग को, अच्छा फंसी तो माशाल्लाह वैसे फैकल्टी का पार्ट है, ठीक है। तो मिस आयशा आप देख लें इन लोग को। अच्छा, वो सीआर में, क्या बात है, पहले से सिलेक्ट हुए, अच्छे बच्चे खुद ब खुद नज़रों में आ जाते हैं। फंसी भी माशाल्लाह फैकल्टी का पार्ट बने हुए। और कौन है? मिस, आपको कहीं यूज़ किया जा रहा है अभी यहाँ पे? नहीं, आपके ऊपर भी आयशा कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी, ठीक है। और एक आखिर से पे, क्या नाम है आपका? इस्फहान, रोहान, रोमान, नोमान, ठीक है, ओके नोमान, अच्छा नाम है तुम्हारा। नंबर से पूछूं? अच्छा लो, सबके 70 अबव में? 75 मिस 70 अबव है, ठीक है। आप फसी के भी माशाल्लाह 70 अब, या 80 अबव में फसी, 70 अबव, 75। और आपके नुमान 75, क्या बात है माशाल्लाह, सारे चैंपियन लोग। पता नहीं कैसे दे दिया, ठीक है। तो मेहनत करिए उन्होंने, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करी, आसान वाली मेहनत की। अच्छा ठीक है, बस इतना ही, अब ज़्यादा सवाल से बात नहीं करेंगे उनकी मेहनत कैसे है। ओके जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं और फिर हम देखते हैं क्या चीज़ है। तो मिस आयशा, हमें आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रनर के बारे में पूछा हुआ सी। मिस थोड़ा ऊपर कर दें। अब सही है? यस मिस। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रनर के बारे में पूछा हुआ है, जो रनर की क्लास हम यूज़ करते हैं। सही, इसको पहले पढ़ते हैं, देन इसका मतलब जानने की हम कोशिश करते हैं। सही, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन रन सिंक एंड रन स्ट्रीम। आई गेस ये सबको आता होगा, कितने फेमिलियर है इससे? इसका मतलब समझाने की नीड है या नहीं? नो मिस। अच्छा, सिंपली एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये है कि की डिफरेंस क्या है, रन सिंक हमारे पास वो हम यूज़ करते हैं, रन स्ट्रीम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिंपली। तो ऑप्शन हम, अच्छा ऑप्शन है हमारे पास है, रन सिंक ब्लॉक्स until completes and return run result. Run streams yield run item stream event chunks as they arrive. ऑप्शन बी है हमारे पास,
Run sync only uses the responses API. Run streams only use the check computation. Run sync cannot invoke tools. Run stream can. They behave identically under the hood and none of our. I guess ये सबसे easy था. यस मिस। easiest सारे आसान हैं। चैट जीपीटी ना किया हो ना उसके बाद बताएंगे ईमानदारी से, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान था ना बस, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं क्या करूँ? अच्छा, फिर हमारे पास है वेब सर्च टूल वर्सेस फाइल सर्च टूल। आप लोगों ने इस्तेमाल किया है ये भाई, यस सर, क्योंकि ये पेड वाली सर्विस है। यस सर की है। अच्छा, किस किस ने किया है? ठीक है, देखिए वेब सर्च जो कॉन्सेप्ट हमने इसके ऊपर सेल्फ अटेंशन दी, वेब सर्च है और क्या है फाइल सर्च। इन दोनों के फ़र्क को हम देखते हैं। कितने लोगों को ये फ़र्क याद है वैसे बाय द वे, ताकि मुझे पता तो। अच्छा, कुछ लोगों ने, तो फिर हम बाकी लोग तो जवाब सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसको आसान कर देते हैं। वेब सर्च नाम से उसका काम पता चले, वो क्या करेगा? जो वेबसाइट को सर्च आपका करेगा। वेब सर्च होता है, गूगल सर्च होता है, वेबसाइट को सर्च करना होता है, या किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ जाके आप सर्च करें, उसमें कोई लिमिटेड आपकी वेबसाइट नहीं है, पूरे इंटरनेट से वो चीज़ों को सर्च करेगा, इसलिए उसका नाम क्या है? वेब सर्च। फाइल सर्च नाम पे ही अगर हम गौर करें फाइल तो इसकी सर्चिंग की लिमिटेशन क्या होगी? फाइल तक है। फाइल सर्च। एक फाइल का इसका मतलब क्या है कि मखसूस जो फाइल आप अपलोड करेंगे ओपन एआई के सर्वर के ऊपर, सिर्फ उसमें से चीज़ें सर्च होंगी, यस जो कि पहले रैक सिस्टम बनता था और हमारा रैक सिस्टम को इतना आसान करते थे, सिर्फ एक फाइल आप अपलोड करो, वरना रैक सिस्टम में रिट्रीवर, ऑगमेंटेड जनरेशन मार्क्स आ करके कम से कम इंफॉर्मेशन की तरह। तो दोस्तों यहाँ पे 2 टूल्स की बात हुई है, एक है वेब सर्च, आपको अब नाम से क्लियर हो गया है कि पूरे इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को सर्च करें, और दूसरा क्या है? फाइल सर्च। फाइल सर्च। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप पढ़ें, कुछ नाम ही उनके काम बता दो। अब इन दोनों के नाम से जो इन्फॉर्मेशन निकलनी है उसकी बेस के ऊपर इसके ऑप्शन को आप देख लें। तो अब वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें, तो हम आयशा से एक दफ़ा पढ़वाते हैं और फिर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप विजिबल है? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है वेब सर्च वर्सेस फाइल सर्च टूल। सही, इसको हम पहले पढ़ते हैं। व्हेन विल यू यूज फाइल सर्च टूल इंस्टेड ऑफ अ वेब सर्च टूल? सही, हमारे पास ऑप्शन है, इसके ऑप्शन ए है टू सर्च पब्लिक एपीआईज, ऑप्शन बी है हमारे पास टू स्क्रैप लाइव वेब पेजेस, ऑप्शन सी है हमारे पास टू कॉल अ लोकल शेल कमांड फॉर सर्चिंग, ऑप्शन डी है हमारे पास टू सर्च विद इन यूजर अपलोडेड फाइल स्टोर इन द वेक्टर स्टोर, एंड ऑप्शन ई है हमारे पास नन ऑफ द अबव। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम क्यों यूज़ करें फाइल सर्च टूल, वेब सर्च टूल के होते हुए हम फाइल सर्च टूल क्यों यूज़ करें? क्या पब्लिक एपीआई सर्च करने के लिए, या कुछ डेटा स्कैन करने के लिए, या फिर लोकल शेल कमांड को कॉल करने के लिए सर्चिंग के बेसिस पर, या फिर हम जो यूज़र ने फाइल अपलोड की है वेक्टर स्टोर, वो उसमें से हम चीज़ें सर्च करने के लिए, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्लियर? ओके जी, तो पता चल गया कि भाई हम वेब सर्च यानी फाइल सर्च, जबकि वेब सर्च पूरे होल इंटरनेट से चीज़ें सर्च हो रही, उसके बावजूद भी हम फाइल सर्च क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब देखो, एक ऑप्शन तो मैं ऑप्शलेट करवा सकता हूँ, टू सर्च पब्लिक एपी, नहीं सर, मुझे तो नो है 100%। तो इसके लाइव वेब पेजेस, ये भी नहीं है। अच्छा ये भी नहीं है, क्या बात है। टू कॉल अ लोकल शेल कमांड फॉर सर्चिंग, नो सर। क्या बात है। अच्छा फिर कुछ होगा। सर डी है। अच्छा अब नेक्स्ट के ऊपर चल,
इसको ऊपर कर देगा इसको वाला। हैंड्स ऑफ इनपुट फिल्टर। हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है। हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट के हवाले कोई टास्क कंप्लीट करने को दे देता है। अच्छा, अब टास्क को कंप्लीट करना और उसका आंसर करना फाइनल जिसको हैंड्स ऑफ किया उसकी जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल, यानी हमारी क्लास चल रही है, क्लास चलते हुए मैं क्लास को हैंड्स ऑफ कर देता हूँ मिस आयशा को। तो अब क्या है, हैंड्स ऑफ के बाद मैं स्टेज से चले जाता हूँ, जिम्मेदारी किसकी है, मिस आयशा की, कि क्लास को कंप्लीट कर। तो हैंड्स ऑफ जिस एंड पे भी हम करते हैं उसके बाद जिम्मेदारी दूसरे एजेंट की हो जाए उस चीज़ को कंप्लीट करने। अच्छा जी, फिर उसके अंदर इन्होंने जो सवाल किया है द इनपुट फिल्टर, अब मखसूस, क्योंकि हैंड्स ऑफ के अंदर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैंड्स ऑफ लिस्ट वगैरह जो भी हम पास कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है द इनपुट फिल्टर पैरामीटर इन हैंड ऑफ फंक्शन, हैंड्स ऑफ का फंक्शन, ठीक है, कॉल कंट्रोल्स। आपका जो इनपुट फिल्टर का ऑप्शन है वो कौन कौन से कंट्रोल को इस फंक्शन के ज़रिए हम कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है विच मैसेजेस फ्रॉम हिस्ट्री आर पास टू द नेक्स्ट एजेंट। अच्छा, हो सकता है, ईमानदारी से खुद लिखते हैं ना, दूसरों को भी हम देखते हैं। मैं ऑप्शनल वाला काम बता सकता हूँ, आंसर ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। जितनी आप लोग की नॉलेज है, ठीक है, हमारी नॉलेज करूँगा तो फिर सर आप भी तो हमारे साथ एग्री थे, जितनी आप लोग की नॉलेज है। तो नॉलेज आपने कहा कि इसका ए हो सकता है। हाउ मेनी टाइम आर हैंड्स ऑफ कैन अकर, तो भाई इसका इनपुट फिल्टर का तो ये कोई काउंटर थोड़ी है कि कितनी दफ़ा हैंड्स ऑफ हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं है। वेदर टू लॉग द हैंड्स ऑफ इन, तो लॉग जो आपकी ट्रेसिंग वगैरह जनरेट हो रही होती है या आप डिबग मोड जो ऑन करते हैं वो भी हो सकता है, तो वो तो वैसे लॉग हो रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या करना, तो इसका मतलब है शायद ये भी ना हो। बस बाकी ऑप्शन आप खुद देखें। द टूल स्कीमा यूज फॉर द हैंड्स ऑफ, टूल स्कीमा का हैंड्स ऑफ से क्या ताल्लुक, ठीक है। तो अब वो देखना है ना, मैप करना है। तो ये आपके पास क्रिटिकल हैंड्स ऑफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका आंसर बेस्ट जो आपकी नॉलेज है उसकी बेस पे आप सिलेक्ट करें। मेरे ख्याल से तो ई हो सकता है शायद, ठीक है। बाकी आप लोग के ख्यालात, आपकी नॉलेज, ठीक है, मेरे ख्याल से ई है शायद। अच्छा, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं बनाए। कस्टमाइज, हाँ देखिए ट्रेसिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट ओपन एआई के साथ ट्रेसिंग इनेबल। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपके एजेंट लूप में जो भी एक्टिविटी होगी वो ओपन एआई के सर्वर पे जाके सेव हो जाए, जिससे मैं बाद में इससे फाइन ट्यून भी कर सकता हूँ अपने मॉडल को। और सबसे बड़ा फ़ायदा, जो भी हमारे एजेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनकी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। कल को कोई कहता है कि आप पर्टिकुलर मैंने ये टास्क चलाई थी और मेरी ये टास्क फेल हो गई, तो मैं बताऊंगा फेल होने की वजह क्या, कि सबसे पहले तुमने ये इनपुट दिया, मेरे इस एजेंट के पास आया, उसने ये टूल इस्तेमाल किया, आपका ये टूल जो था एपीआई ये आपके सर्वर पे चल रही थी, आपका टूल ही नहीं चल रहा। तो गलती हमारे एजेंट की नहीं है, आपका टूल नहीं चल रहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो हम एग्जैक्ट उसे बता सकते हैं, प्रॉब्लम का डिबगिंग कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके पास ये जो लॉग सेव हो रहे हैं ये उस पैटर्न में होते हैं जिस पैटर्न में हम ओपन एआई के मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते। जो नॉलेज उसने सीखी है, फर्दर नॉलेज हम उसको सिखा देते हैं, तो फाइन ट्यून के लिए भी वो लॉग्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, क्योंकि उन्होंने अपना डैशबोर्ड पूरा एक स्विफ्ट बना के आपको दे दिया, पूरा एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, जिससे डिबगिंग भी आप कर पा रहे हैं, ट्रेसिंग भी कर पा रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग भी कर पा रहे हैं और उसकी मैनेजमेंट, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज कर। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो भी ट्रेसिंग आपकी लॉग्स, हिस्ट्री, एजेंट लूप की जो सेव हो रही है वो ओपन एआई के सर्वर पे हो। हमारी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो भी एजेंट एक्टिविटी कर रहा है,
हो सकता है कि मैं किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर को बना रहा हूँ, तो बैंकिंग के एजेंट ने जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की वो आपकी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ये ओपन एआई पे जा रही है। तो उस वक्त मैं उस ट्रेसिंग को कस्टम ट्रेसिंग से क्या कर दूँगा, रिप्लेस। इवन कस्टम ट्रेसिंग से आप उसे रिप्लेस करके अपने सर्वर्स पे सेट करवा सकते और उसकी बनी बनाई क्लासेस हैं। और हम एसक्यूएल मॉडल के नाम का ORM हमारे पास मौजूद है, उससे वही क्लास आइडेंटिटी की जो हम बनाते हैं वो टेबल में खुद ब खुद बन जाए। आपने तो सिर्फ कनेक्ट करना है और बैकएंड पे पोस्टग्रेस के ऊपर वो टेबल, उनके रिलेशन के अंदर डेटा जाना, सारी जिम्मेदारी खुद ब खुद आइडेंटिटी की बदौलत। आइडेंटिटी के ऊपर एक और मॉडल होता है जिसका नाम है एसक्यूएल मॉडल, उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे काम आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें पता चला कि ट्रेसिंग वाला काम यानी हैंड्स ऑफ क्या काम करता है। मैंने 2 ऑप्शन ऑब्सोलेट करवा दिए, लेकिन मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम चलते हैं और मिस आयशा हमें बताएंगी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जिस ऊपर कर दें। अब सबको विजिबल है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इनपुट गार्डरेल ट्रिगर के ऊपर है, उस टॉपिक पर है। आई गेस ये हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इसे। अच्छा, तो इसमें क्या पूछा गया है कि ट्रिप इन एंड इनपुट गार्डरेल रेजेस विच एक्सेप्शन। सही। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एजेंट एक्सेप्शन, ऑप्शन बी इनपुट गार्डरेल ट्रिगर, ऑप्शन सी यूज़र एरर, ऑप्शन डी मॉडल बिहेवियर एरर एंड ऑप्शन ई है हमारे पास नन ऑफ द अबव। अच्छा, सिंपली हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का शॉर्ट सा मीनिंग एक्सप्लेन कर दूँ। वो ये है कि जब भी इनपुट गार्डरेल हमारे पास रेज होगा तो वो कौन से टाइप का एरर, कौन से टाइप का ट्रिप पॉइंट रेज करेगा, कौन से टाइप का एक्सेप्शन हमारे पास देगा। इज दैट क्लियर? यस मिस। सो आई होप सो कि आप लोग इसका आंसर गेस कर पाए। यस, कर लिया। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है, ऐसे पढ़ा है। पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, सेल्फ लर्निंग कर रही हूँ माशाल्लाह। और आज का टॉपिक क्या नहीं करना था कवर, यस सर। कोई मसला नहीं, कर लेंगे। तो ठीक है, फिर रख लेते हैं। मेजॉरिटी ने माशाल्लाह पढ़ा तो सारे अच्छे लोग हैं। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा सा लगे। सर कर लिया। मैं ख्याल से इसका भी ख्याल तो मैं अपना बता सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 दोबारा देना है, कोई मसला नहीं। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मिस किया फ़ौरन बोल दिया, वरना एंड में क्या होता है, रिजल्ट खराब। तो आपने हमेशा ये चीज़ अपने अंदर लानी है, कोई भी चीज़ आपसे मिस हो रही है उसी वक्त बोले, तो टाइम गुजरने के बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जब आपके पास टाइम है उस टाइम को अवेल करें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने देख लिया, हैंड्स ऑफ वाला हो गया। हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने सेल्फ स्टडी जिन्होंने करी उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इंशाअल्लाह इसको भी हम देखते हैं, मिस आयशा आज कवर करवा देंगे। अच्छा, तो अब देखो, मैं जब भी चीज़ों को पढ़ता हूँ पहले सेल्फ अटेंशन कि काम के वर्ड कौन से हैं, किन चीज़ों को यानी पूछा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लर्निंग हुई है उससे मैप कर दें, जिसे हम कहते हैं इन्फ्रेंस कर। तो इन्फ्रेंस करके फिर कौन सी चीज़ रेलेवेंट नहीं वो निकाल दो। अब जो रेलेवेंट चीज़ें 1 या 2 बचती हैं उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर मेहनत करें, और यही तरीका होता है। आई थिंक आप सब भी इसी तरह इसी प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो मेरे जहन में तो यही प्रोसेस बनता है, मैं किसी भी चीज़ को पढ़ता हूँ, सेल्फ अटेंशन, काम के जो वर्ड्स हैं वो निकालें, अपनी जो लर्निंग है उससे मैच किया कि मैं कौन कौन से वर्ड को कैसे जानता हूँ, उसके क्या मीनिंग है, उसमें क्या क्लासेस हैं, उसमें क्या मेथड्स हैं, और फिर उनका जो बेस्ट आंसर होता है तो उनको पहले सर्च करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं निकालने वाली बात नहीं है। अगर बेस्ट ऑप्शन मिल गया वो है, अगर बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर दूसरा तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है उनको निकालो, और जो रेलेवेंट 2 बचते हैं या 3 बचते हैं उनके ऊपर ध्यान दें, उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सा वो फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। आपने अगर बहुत अच्छा पढ़ा है
तो आपने सेल्फ अटेंशन की, ऑप्शन पढ़े, डायरेक्टली उस ऑप्शन के ऊपर आपकी नजरें रुकेंगी जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर आपने परफेक्ट चीज़ों को पढ़ा। काश ऐसा। लेकिन फिर हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की होती हैं, सर्जिया के पर्सपेक्टिव से नहीं देखी होती, तो अब क्या होता है, जब आप चीज़ें पढ़ने लगते हो तो आप जो वो तीनों चारों ऑप्शन देखते हो, 3-4 ऑप्शन 5 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको सही लगे, अब प्रॉब्लम आ, तो उन 3 ऑप्शन के ऊपर फिर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। तो क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट गार्डरेल्स। इनपुट गार्डरेल्स होते हैं, आउटपुट गार्डरेल्स होते हैं। गार्डरेल्स क्या होते हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, साइड में जो आपकी लाइक स्टील या फिर वुड की लगी हुई होती है, वो गार्डरेल्स होती है जो कि आपको ट्रैक पे लगती है। तो इसी तरह आपका इनपुट गार्डरेल्स है और आउटपुट गार्डरेल्स है। अभी उस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ रहा, वरना आपका 1 घंटा इसी टॉपिक पे चले जाएगा। तो जिसको जो ऑप्शन समझ आए, मुझे तो यार ई ऑप्शन ही लगता, ठीक है, तो बाकी आप देखिए। अब थोड़ा सा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ट्रेसिंग पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ट्रेसिंग के अंदर स्कैन होता है। अब सेल्फ स्टडी वाले कितने लोग हैं? अच्छा, जिन लोगों ने ये पढ़ा है सेल्फ स्टडी करके, ये ऑप्शन स्पैन्स और ट्रेसिंग जो आपकी होती है, किसने पढ़ी है? माशाल्लाह 2 से 3 लोग तो हैं। बहुत सारे पेन होते हैं भाई। किसमें किस पेन होते हैं? एक ट्रेस में बहुत सारे स्पैन होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेवल 2 का पास किया हुआ ना, इसलिए माशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये क्या बोला भाई, आपके पास ट्रेस होता है, आपके पास स्पैन होता है। अच्छा, थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ ताकि आप लोग कुछ तो कर पाएगा। आपने सबसे पहले सेल्फ अटेंशन तो दे दी, काम के वर्ड निकल गए कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, स्पैन। अब सवाल ये, मैं तो HTML में स्पैन का टैग पढ़ा था, तो मैं इन्फ्रेंस कर रहा हूँ स्पैन का टैग जहन में आ रहा है, तो अब क्या करूँ भाई, ये तो कुछ और स्पैन है। तो अब इसकी नॉलेज होगी तो आप सही सिलेक्ट करेंगे। तो स्पैन क्या होता है? देखिए, जब आपका एजेंट लूप चले, एजेंट लूप जैसे ही चलता है तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक ट्रेस जो है वो क्रिएट करता है, कहाँ पे, ओपन एजेंट HTML के ऊपर, लोकली। अच्छा, ट्रेस कहते हैं हम पेरेंट को और स्पैन कहते हैं हम चाइल्ड। जैसे कि मैंने कहा ऑन एजेंट स्टार्ट, ये आपका एक फॉर एग्जांपल ट्रेस चला, उस ट्रेस के अंदर एजेंट टूल को इस्तेमाल करता है, उस ट्रेस के अंदर एजेंट किसी टूल का आंसर लेके आता है, LLM को रिक्वेस्ट भेजता है, तो जितनी भी लो लेवल चीज़ हो रही है वो चाइल्ड है किसकी, एजेंट की। और जो भी पेरेंट था कि आपका एजेंट नंबर 1 चला है, ये आपका अकाउंट का एजेंट है, तो वो आपका क्या, ट्रेस। अच्छा, हम अपना ट्रेस विद के ब्लॉक के साथ बना सकते हैं, और इसके अंदर जो भी चाइल्ड एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, स्पैन। तो हमें ये पता चला कि 2 चीज़ें हमारे पास हैं, एक है ट्रेस और उसके अंदर क्या होते हैं, स्पैन। इसको बहुत आसान कर दिया कि पेरेंट आपकी एक्टिविटी और उसके अंदर जो चाइल्ड एक्टिविटी होती है वो स्पैन होती है। जैसे एजेंट स्टार्ट पेरेंट, और चाइल्ड क्या है, एजेंट स्टार्ट हो रहा है, LLM को कॉल कर रहा है, आपका टूल कॉल कर रहा है, उसका आंसर ला रहा है, किसी टूल को 2 टूल्स को एक साथ चला रहा है, तो ये क्या है, स्पैन। अच्छा, अब इतनी नॉलेज मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस नॉलेज के साथ इसके ऑप्शंस हम देखने की कोशिश करते हैं। Which span type log the execution of function tool call? ठीक है, तो कौन सी स्पैन की टाइप जो है, जो कि लॉग्स यानी आपका जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, हिस्ट्री जनरेट हो रही है, उसको एग्जीक्यूट करती है। कब, कौन सा फंक्शन, जब आपका फंक्शन टूल जो है इस्तेमाल हो, यानी आपके एजेंट लूप के अंदर एजेंट जब किसी टूल को कॉल करता है। तो मैंने इस पर सेल्फ अटेंशन दी कि स्पैन की टाइप जो लॉग, मुझे पता है स्पैन लॉग्स ही होते हैं, तो स्पैन लॉग्स होते हैं, ये 2 चीज़ें निकल गई, स्पैन और लॉग्स। फिर तीसरा पॉइंट जो निकल रहा है कि कौन सा, यानी आपका अब स्पैन कॉल होगा कब, फंक्शन टूल, फंक्शन कॉल जिसे कहते हैं, टूल कॉल आप जिसे कहते हैं, उस वक्त कौन सा कॉल होगा। अब ये स्पैन की क्लासों के नाम बताएं, जनरेशन स्पैन डेटा, हैंड्स ऑफ स्पैन डेटा, फंक्शन स्पैन डेटा, गार्डवेल स्पैन डेटा, फंक्शन स्पैन डेटा आउटपुट। ठीक है, अब इस नॉलेज की बेस पे आप
सिलेक्ट कर सकते हैं तकरीबन। इतना तो आपका कॉमन सेंस जिसे हम बोलते हैं, हमारा IQ, अब तो आप निकाल सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बेस्ट आंसर है वो आपने सिलेक्ट करें। अच्छा, पहले स्पेन के बारे में पूछा, अब किसके बारे में पूछा नेक्स्ट? ट्रेस के बारे में। ट्रेस। तो अभी मुझे पता है ट्रेस क्या होता है, पेरेंट, स्पेन क्या होता है, चाइल्ड। अब इस नॉलेज के साथ अगर हम पढ़ें तो ग्रुप सर्वर रन्स, आप एक साथ एक से ज़्यादा जो है ना रन्स, जो आपका रनर लूप आप चलाते हैं वो चला सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा आप एजेंट के ऊपर रनर लूप चला सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है टू ग्रुप सर्वर रन्स अंडर द सेम ट्रेस ID। तो सेम ट्रेस ID से, अच्छा देखिए ये कैसे हो सकता है, एक एजेंट आपने बनाया हुआ है जो क्या करता है, इंटरनेट से डेटा सर्च करता है और दुनिया का जो बेस्ट टॉपिक है वो निकाल के लाता है। एक एजेंट है जो कि उससे रेलेवेंट न्यूज़ जो है ऑथेंटिक वो आपकी सर्च करता है और उस न्यूज़ को निकाल के लाता है। तीसरा आपके पास एजेंट है जो कि क्या करता है, उसके ऊपर कोई आर्टिकल। तो आपके 3 एजेंट, इंटरनेट सर्च करना, बेस्ट न्यूज़ फाइंड करना उस टॉपिक के ऊपर, और लास्ट जो उसके ऊपर आर्टिकल। तो ये 3 एजेंट्स हैं। अच्छा, ये तीनों एजेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, सिक्वेंशियल हो सकते हैं, चैन ऑफ थॉट्स की तरह, डिज़ाइन पैटर्न में कि पहला एजेंट जब काम करेगा फिर दूसरे के पास जाएगा, दूसरा एजेंट जब काम करेगा तो तीसरे के पास जाएगा और तीसरा आपको फाइनल आउटपुट देगा। तो आप इस तरह करते हुए कि पहले का जो फाइनल आउटपुट आया है वो दूसरे का इनपुट बन जाए, दूसरे का जो फाइनल आउटपुट आया वो तीसरे का क्या बन जाए दोस्तों, इनपुट बन जाए। तो आप विद ट्रेस के फंक्शन, विद के साथ लगता है हमेशा। अब ऐसा ना हो कि मैं आंसर ही दे दूँ, दे दिया आपने। ठीक है, तो क्या करें, कोई नहीं। अच्छा चलें, तो हमने कहा तो ग्रुप सर्वर रन्स अंडर द सेम ट्रेस ID फॉर, एक सवाल को हम ऑब्सोल्यूट कर देंगे, शायद मैंने इन्फॉर्मेशन लीकेज कर दी, नहीं करी, हाँ सही मान लिया तुम, आप हाँ सही बोल दो, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन लीक की, ठीक है। तो अब 12 से 11 क्वेश्चन को हम मान लेंगे। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो ग्रुप सर्वर रन्स अंडर द सेम ट्रेस ID फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी यू शुड कॉल विद ट्रेस, और उसके ऊपर ट्रेस के आपने क्या दी हुई है, क्लास का नाम दिया, ठीक है, अराउंड एच रनर डॉट रन। दूसरा कह रहा है पास ट्रेस इज इक्वल टू, उसके यानी आपने ID का बताया हुआ या क्लास का बताया हुआ टू एजेंट कंस्ट्रक्टर। तो ट्रेस जो है वो कंस्ट्रक्टर में पास होता है। अब ये सोचेंगे अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया, ऐड ट्रेस प्रोसेसर, इसी तरह ग्रुप ID रन कॉन्फिग, तो भाई कहाँ पास किया जाए। तो एक साथ जब मुख्तलिफ रनर्स के साथ आपने एजेंट चलाने हों तो कौन सा बेस्ट है, तो बस आंसर शायद आपको मिल गया। मैंने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर, है ना, बिल्कुल नहीं। ओके जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और मिस आयशा की तरफ हम चलते हैं। मिस आयशा हमें क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पूछा गया है, वो रन एरर डिटेल्स कंटेंट्स पर है, बेस करता है, सही। उसको पहले पढ़ते हैं, देन उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है विच फील्ड इज इन पार्ट ऑफ रन एरर डिटेल्स, राइट। ऑप्शन नंबर ए है मैसेज द एरर टेक्स्ट, ऑप्शन बी है एरर टाइप द एक्सेप्शन क्लास नेम, ऑप्शन सी है स्टैक ट्रेस कॉल स्टैक, ऑप्शन डी है हमारे पास फाइनल आउटपुट द लास्ट सक्सेसफुल रिजल्ट, ऑप्शन ई है हमारे पास नन ऑफ द अबव। अच्छा, इसका मीनिंग सिंपली ये है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रन एरर डिटेल्स का पार्ट नहीं है, राइट। ऑप्शन ए है या फिर बी या सी या डी, वो आप लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं। जी सर। मेरे ख्याल से इसका भी क्या आंसर हो सकता है, सर यही हो सकता है, जी सर। ठीक है। बाकी आप अपनी बेस्ट नॉलेज इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि एक क्लास है जिसका नाम क्या है, रन एरर डिटेल्स। तो रन एरर डिटेल्स आपकी बेस्ट क्लास है, इसके अंदर जो भी एरर्स आपका एजेंट का जनरेट होता है उसके अंदर उस एरर्स की कुछ डिटेल्स होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी जो आपकी फील्ड है वो डिटेल उसके अंदर नहीं होती। तो मैसेज
अब मुझे बताएं, एरर का मैसेज नहीं होगा? कोई भी एरर आया है 404 तो उसका मैसेज लिखा हुआ आता है कि यू आर इनवैलिड, नॉट फाउंड, सर कॉमन सेंस फाइनल आउटपुट है इसका आंसर। फाइनल आउटपुट। अच्छा, मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप कॉमन सेंस और अपनी नॉलेज, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। अच्छा, पहली प्रायोरिटी नॉलेज, दूसरी प्रायोरिटी कॉमन सेंस। क्योंकि कॉमन सेंस में गए तो स्पैन वाला काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने HTML पढ़ी थी स्पैन, और यहाँ पे स्पैन देख लिया। आप बोले सर ये तो इटैलिक करता है, यहाँ पे स्पैन क्या काम करता है? ठीक है, तो आपने कॉमन सेंस बाद में, लेकिन अपनी नॉलेज जो है उसको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 तो यार बहुत ही आसान। अच्छा, फिर हमारे पास दो क्लासें मौजूद हैं, एक है मॉडल प्रोवाइडर और दूसरा है मॉडल सेटर। ठीक है, मॉडल प्रोवाइडर और मॉडल सेटर आप लोग ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं जब आपने चैट कंप्लीशन के ज़रिए जेमिनी के साथ इंटीग्रेशन करी। यस सर। ठीक है, तो आपने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल, इसमें से एक चीज़ को इस्तेमाल किया, वो कौन सी की वो आप खुद डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपके पूछा विच होल्ड्स द क्रेडेंशियल्स API। आप जब API कीज डालते हैं तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर में पास होती है? 10 दफ़ा आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किए जेमिनी, यस सर। तो अब ये जहन में तो आ सकता है ना इतना तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फिर कोड नहीं देखना, चैट GPT नहीं करना, आपके जहन में बेस्ट आंसर आए उसी को करें। तो मॉडल सेटिंग, मॉडल प्रोवाइडर, ओपन AI चैट कंप्लीशन मॉडल, रन कॉन्फ़िग, और आखिर के अंदर क्या है? नन ऑफ द अबव। मुझे फिर दोबारा ई लग रहा है। जी सर। अच्छा, वो देखते हैं, आप लोग सिलेक्ट करें। सर सी। ठीक है, तो ईमानदारी से खुद सिलेक्ट करने हैं और दूसरों को भी करने दें, वरना वो आपके आंसर से बायस हो गए तो वाला वो होता है ना, हम तो डूबेंगे। मैं भी ले लूँगी। ठीक है, साथ में अपने साथ वाले दोस्तों को लेके भी डूबे। ठीक है, तो हम नहीं डूब रहे, आप कभी नहीं डुबा रहे। तो मैंने क्या है ना, आप मेरी बात पे जब यकीन नहीं कर रहे तो दोस्तों की बात पे यकीन करेंगे आप? नहीं करिएगा, बिल्कुल पेपर के मामले में बिल्कुल नहीं करिएगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11, अब बिल्कुल हम करीब करीब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं आपके रिजल्ट, बिल्कुल दिखा देते हैं। अच्छा देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जैसे कोई चीज़ आप मिस करें फ़ौरन आप बोलें। अगर ये हेजिटेशन फैक्टर ज़िंदगी में ख़त्म नहीं किया, अब आप सोचें आप अकेले, आप बोले यार 1500 लोग बैठे हुए और मुझे एक मैंने नहीं देखा और मैं अगले सवाल करूँगा, सब बोले हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। इस तरह के ख्यालात आते हैं जो आपके ऑब्स्टेकल होते हैं, आपको सवाल करने से रोकते, लेकिन आपने नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। तो फिर क्या करना है? असद भाई ने फ़ौरन सवाल किया कि सर स्क्रीन को शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बोल्ड होना होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही सामने बोलें, सामने कोई भी हो। ठीक है, तो आपने जो भी आपको परेशानी है वो लाजमी बोला करें। जी, क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर 9 भी दिखा देती है, देखो। तो ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप जल्दी जल्दी इस तरह लाजमी, अब जिनका सवाल रहेंगे वो नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है वो खसारे में, नुकसान में, और जिन्होंने सवाल कर लिया उनका फ़ायदा हो गया। सॉफ्टवेयर में रिवर्स या बैक का ऑप्शन नहीं रखनी नहीं, ठीक है, उसकी बहुत सारी वजह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जब ग्रैंड के अंदर रिव्यू पेपर आखिरी वाले के सबने तस्वीर खींच ली, सबको फॉरवर्ड करो, कुछ करते। अब आप स्क्रीन शेयर करें, कोई भी चीज़ करेंगे, आवाज़ आ रही है? कोशिश करते हैं। जी सर। अच्छा, अब सवाल तो आपको नजर ही नहीं आ रहे। जी सर। इन्फॉर्मेशन आप तक जब पहुंचेगी तो लास्ट में आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लें